नमस्कार आदाब, मैं हूं आपके साथ अनम और आप देख रहे हैं STS टाइम्स न्यूज। आइए दिखाते हैं इस वक्त की ताजा खबर। बीजेपी रैपिस्ट जनता पार्टी बन गई है। भिवंडी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के आम चुनाव का प्रचार अपने पीक पर पहुंच गया है। इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने सबसे ज्यादा 58 कैंडिडेट मैदान में उतारे हैं। भिवंडी ईस्ट विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के MLA रईस शेख ने समाजवादी पार्टी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट किया है और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सकपाल ने शनिवार रात शांति नगर KGN चौक पर एक पब्लिक मीटिंग की। इस मीटिंग में उन्होंने लोगों से इस इलाके के 20 कांग्रेस कॉर्पोरेटर को बड़ी संख्या में वोट देने की अपील की। इस मीटिंग में हर्षवर्धन सकपाल ने बीजेपी पर कड़ा हमला बोला। उन्होंने बीजेपी को रैपिस्ट जनता पार्टी कहा। उनकी पार्टी में रैपिस्ट को सम्मान दिया जाता है। उन्होंने आलोचना की कि पार्टी स्कूल सेक्रेटरी तुषार आप्टे को अप्रूव्ड कॉर्पोरेटर बनाकर सम्मान देती है, जबकि बदलापुर स्कूल में एक नाबालिग लड़की के साथ गलत काम करने के मामले में उनके खिलाफ केस दर्ज है। रेप करो तुम्हारी इज्जत बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि उनके शहर और राज्य की लड़कियों और महिलाओं को सुरक्षा की जरूरत है और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर हमला किया। उन्होंने देवेंद्र फडणवीस को दरिंदा कहा, जिसका मतलब क्रूर होता है। वह राज्यों में धर्मों और जातियों के बीच झगड़ा पैदा करने का काम कर रहे हैं। वह जल्लाद बन गए हैं। उन्होंने संविधान और संस्कृति को मारना शुरू कर दिया है। दरिंदा अपमान नहीं, क्रूर है और उन्हें ऐसा ही कहना चाहिए। पार्टी का नाम भारतीय जनता पार्टी नहीं, तो ये पार्टी का नाम है बलात्कारी जनता पार्टी। मुझे इस प्रकार से आरोप करते हुए दुख है। दुख इस बात का है कि बलात्कार करने वालों की तादाद इतनी बढ़ गई है कि वो एक पार्टी बना रहे हैं। और ये कोई जुमला नहीं है मोदी साहब। तो उत्तराखंड में एक बलात्कार हुआ और उस बलात्कार के पीछे कौन था? तो भारतीय जनता पार्टी का विधायक आमदार उसके साथ उन्नाव बलात्कार हुआ। और उन्नाव के बलात्कार में कौन था? तो वहां के जो बीजेपी के लीडर थे वो उसमें शरीक थे। हमारी बहनें, हमारी बेटियां ओलंपिक खेलने के लिए, एशियन गेम खेलने के लिए वो स्पर्धा में जाती है, कंपटीशन में जाती है। वहां पर उनके साथ शोषण होता है, लैंगिक शोषण की तकरार आती है, कंप्लेंट आती है। और इसमें कौन लोग हैं? तो भारतीय जनता पार्टी का जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, भारतीय जनता पार्टी का जो नेता है, उस नेता का नाम उसमें आता है। और ये तीनों लोगों को भारतीय जनता पार्टी उनको दल से निष्कासित नहीं करती, बल्कि उनको दोबारा तिबारा बार बार टिकट देकर उनकी इज्जत बढ़ाने का काम करती है। ये तीन जो चीजें हैं, ये तो मैंने महाराष्ट्र के बाहर की बताई, मगर आज भिवंडी के सेनाने पे जो बदलापुर नाम का गांव है, वहां पर आज भारतीय जनता पार्टी ने एक कॉर्पोरेशन उम्मीदवार को वहां पे मेंबर बनाया है। ये कॉर्पोरेशन वाला कौन है? तो जो छोटी छोटी नाबालिग जो बच्चियां हैं, उनके शोषण का, उनके लैंगिक शोषण का जिस पे आरोप था है और बाइज्जत वहां पर मुकदमा चल रहा है, वहां के एक आरोपी को वो कॉर्पोरेशन का मेंबर बनाते हैं। बार बार लगातार आप बलात्कार में शरीक लोगों को आप इज्जत देते हो, आपके पार्टी का कमल का चिन्ह उन पे सौंपाते हो। इसका मतलब क्या है मोदी साहब? तो इसका मतलब सरेआम यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ, इसका मतलब है कि आप बलात्कार करो, हम आपका इज्जत बढ़ाएंगे। बलात्कारियों को हौसला अफजाई करने का काम आज बदकिस्मती से भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इन्होंने महाराष्ट्र में और एक खेल रचा है, मराठा विरुद्ध ओबीसी, उसमें भी एक दूसरे के जान के पैसे हैं। इन्होंने विजेएनटी विरुद्ध आदिवासी के भी एक लड़ाई लड़ाई है। और ये एक दूसरे को लड़ाते लड़ाते सबके खून के पैसे हो चुके हैं। इसलिए महाराष्ट्र का सबसे बड़ा दरिंदा कौन? तो महाराष्ट्र का जो मुख्यमंत्री है देवेंद्र फडणवीस, ये सबसे बड़ा दरिंदा महाराष्ट्र का है। और इस दरिंदे के होते हुए ये महाराष्ट्र आबाद नहीं रह सकता, ये महाराष्ट्र बाग नहीं रह सकता। इस दरिंदे के लिए मैं कोई जज्बात में दरिंदा नहीं कहा,
पिछली बार मैंने उनको दरिंदा कहा तो भारतीय जनता पार्टी मुझ पर टूट पड़ी और बोलने लगे कि हर्षवर्धन सपकाळांचा जीभ घसरली। तो दरिंदा कोई गाली है क्या? दरिंदा है कोई गलत शब्द है क्या? दरिंदा अभी डिक्शनरी में जाके देखोगे फडणवीस जी, तो दरिंदा का मतलब मराठी में होता है क्रूर, और हाँ तुम क्रूर हो, हाँ तुम दरिंदे हो। और इतना ही नहीं तो दरिंदे के साथ ये मियां जल्लाद भी बने हुए हैं। जल्लाद क्या काम करता? क्या काम करता जल्लाद? फांसी देने का काम जल्लाद करता। देवेंद्र फडणवीस साहब जल्लाद है और वो संविधान को फांसी दे रहे हैं, वो लोकतंत्र गणतंत्र को फांसी दे रहे हैं, वो इंसानियत को फांसी दे रहे हैं, वो हमारी तहजीब जो है, संस्कृति जो है, उसको भी फांसी दे रहे हैं, और वो जल्लाद है। इसीलिए बदलापूर में उन्हें बलात्कारी आदमी को ऑप्शन का निवडणुकीमध्ये मतदार एक इंटरव्ह्यूची प्रोसेस आणि सगळी प्रक्रिया चालवली होती। यामध्ये ज्या लोकांनी काँग्रेसमध्ये जॉईन केलं आणि आमच्या संपूर्ण पक्षाने एक मताने ज्यांची नावं सांगितली त्यांचीच आम्ही फायनल केलेली आहे। भिवंडी हा काँग्रेसचा गड होता आणि आता दुसऱ्या पक्षांना लागलेली जी ओहोटी आहे त्या ओहोटीच्या परिणामाच्या अनुषंगाने सदरचे आरोप आमच्यावर होत आहेत। काँग्रेसचं प्रश्न वाढतं आहे आणि काँग्रेसला अनेक मदतीचे अदृश्य हात समोर येत आहेत। इथल्या 18 जणांचं निष्कासन हा एक फार मोठा विषय झाला होता आणि त्या अनुषंगानं राज्याच्या पार्लमेंटरी बोर्डाने जे निर्णय घेतले त्या अनुषंगाने निवडणुकीला आम्ही समोर जात आहोत।